ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा आप सबका स्वागत करती हूँ इनफाइनाइट सोल जर्नी में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक तरह की सिचुएशन, एक तरह के ही लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं? क्या आप बार बार एक तरह की ही समस्या में उलझते जाते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन या उस तरह की एनर्जी के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन है, तभी आप उसे बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब तक आप लेसन नहीं ले लेंगे उस सिचुएशन से, तब तक आप उस कार्मिक को रिलीज नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि लेसन कैसे लेना है, कैसे समझ आएगा? हमारी लाइफ में क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने कुछ प्रारब्ध, यानी जो हमने कर्मास पहले किए हैं, उसको लेकर जन्म लेते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि हमारी सिचुएशंस जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं कि हमें इस सिचुएशन से निकलना है, गुजरना है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, एक जर्नी डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा टफ जर्नी होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा हमारी सोल जो है वो ग्रो करती है, यानी अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाइफ बहुत इजी चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो आप कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे ग्रो करने की, है ना। वहीं जहाँ पे आपकी लाइफ में स्ट्रगल आता है, आप हाथ पैर मारते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए कि आपको किसी बॉक्स में बंद कर दिया गया है, ठीक है। आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो आप उस समय क्या करेंगी? क्या रिएक्शन होगा आपका? ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करेंगे, आप उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश, हर वो कोशिश करेंगे जो हो सकता है, जो संभव है। और एक दिन आप सफल भी हो जाएंगे उस चीज से, क्योंकि जब आप बार बार उस कोशिश में लगे रहेंगे तो आप सफल होंगे। ठीक उसी तरीके से हमारी सोल जो है वो सिचुएशंस, यानी कि समझ लीजिए वो सिचुएशंस एक बॉक्स है, उसमें बंद है, ठीक है, जिसको बांधा गया है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से। जनरली हमारी जो सिचुएशंस होती हैं सिमिलर टाइप की इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे कार्मिक बहुत क्लोज्ड वन उनसे होते हैं। हर किसी से ऐसे कार्मिक नहीं होता कि आपको हर उस पे ही लेसन लेना है, हर उस पे ही चीज़ें समझनी है। लेकिन जो हमारे करीबी सोल्स होती हैं वही ये डिसाइड करके आती हैं कि हमें ग्रो करना है। यानी कि कोई सोल होती है जो ये डिसीजन लेकर आती है कि हम आपकी लाइफ में आपको बांधेंगे, इतना ज़्यादा वो करेंगे, ट्रिगर करेंगे कि आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और वहीं कई सोल्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में। तो वो डिसीजंस ऊपर पहले से ही हमारा फिक्स हो जाता है। तो जब हम नीचे आते हैं अपने कर्म करने के लिए, तो हमारे पास सिचुएशंस फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। तो जब सिचुएशंस फिक्स्ड है, अब उसमें क्या हुआ कि सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में आ रही है, तो दैट मीन्स कि हम लेसन नहीं ले पा रहे। अब इसको आप उस एंगल से सोचिए कि आप किसी बॉक्स में बंद हैं, आप खुल नहीं पा रहे हैं। अब अपने आप को खोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप खुल नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई तरीका गलत है, आपको वो मिला नहीं है सॉल्यूशन, वो चाबी नहीं मिली है जिस वजह से आप वो ताले को खोल सके। उसी तरीके से जब तक हम सेम सिचुएशंस में सेम तरीके से ही रिएक्ट करते जाएंगे, तो हम कभी भी सॉल्यूशन नहीं पा पाएंगे। हमें यही जानना है कि हम बार बार अगर सेम सिचुएशन अट्रैक्ट करें तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसका सॉल्यूशन ये नहीं है। जो भी हम करते आ रहे हैं यानी कि इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, दैट मीन्स वो पैटर्न हमारा चलता आ रहा है। उन्होंने भी कान्हा जी ने भी यही कहा है भगवत गीता में कि अर्जुन को कि जब सिचुएशंस जो होती हैं हमारी लाइफ की वो फिक्स्ड है, हमारी ये सिचुएशन आएगी ही आएगी, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन
अगर हम अपना रिएक्शन बदल दें तो हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। अब अगर आपकी सोल किसी कर्मा में बंधी हुई है और आप चुप करके बैठे हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो यकीन मानिए कभी नहीं होगा। आप पूरी जिंदगी जी के चले जाएंगे तो भी नहीं होगा। अगले जन्म में फिर से वही सिचुएशंस आपके साथ होंगी। तो इसीलिए कहा जाता है इसी जन्म में एक्शंस लीजिए। यानी कि अगर आप बार बार एक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और इस सिचुएशन से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे बाहर निकलना है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो तरीका है बाहर निकलने का वो गलत है। आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, आपको अपने रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हमें करना है, कैसे समझना है, इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है। यहीं पर आकर हमें वो समझने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जैसे हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, तो कुंडली में होता है कि भाई इस एज में ये होगा, इस एज में ये होगा, और इस तरीके से होता है। ये जो होगा बोला जाता है ना, ये जो है ये हम लिखवा के लाए हैं, यानी कि ये सिचुएशंस है हमारी लाइफ की, राइट। और वो सिचुएशंस हम लिखवा के लेकर आए हैं कि ये होगा, लेकिन ये होगा पर इसमें हमें रिएक्ट कैसे करना है। एग्जाम्पल मैं आपको इसका छोटा सा देती हूँ कि सपोज मान लीजिए कि किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि इस एज में नियर बाय इस उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है, राइट। तो अब क्या है, ये सिचुएशन है कि होगी, लेकिन कभी आपने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, सुना भी होगा कि बहुत कुछ हो सकता था बड़ा लेकिन छोटे में टल गया, राइट। कैसे टल जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, ओके, या फिर कुछ उसको ऐसा संकेत मिलता है यूनिवर्स की तरफ से कि वो उस तरह की प्रिकॉशन ले लेता है। वो सिचुएशन आनी तय है, ये होगा, लेकिन उसको कम कैसे किया जा सकता है या टाला कैसे जा सकता है, वो हमारे रिएक्शन पे, हमारी समझदारी पे डिपेंड करता है। सपोज कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से हमारा ट्रस्ट होता है ना, यूनिवर्स हमको उसी तरीके से संकेत देते हैं। अब कई लोग होते हैं कि वो ट्रस्ट करते हैं कि हमारी ये आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है, या ये आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो उनका विश्वास है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन उनके साथ होती है तो वो यूनिवर्स इंडिकेट करना शुरू कर देती है, यानी कि उनकी वो आंख फड़फड़ाना स्टार्ट हो जाती है। या कोई लोग किसी उस पर बिलीव करते हैं कि कोई मैसेज आ गया किसी का, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। उनको लगता है कि भाई कई लोग होते हैं जो पाठ पढ़ के जाते हैं और उसमें अपने आंसर्स ढूंढते हैं, तो उनकी हैबिट होती है, तो उनका विश्वास होता है कि जो उस पाठ में लिखा हुआ है हम वैसे ही करेंगे। तो उस दिन जरूर वो वही पाठ पढ़ेंगे, अगर कुछ ऐसा लिखा होगा तो वही पाठ पढ़ेंगे, अपने आप ही वो पन्ना खुल जाएगा कि उनको ये संकेत मिल जाएगा कि कुछ होने वाला है। अब क्या है, यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, वो संकेत दे दिया, लेकिन अब हमारा रिएक्शन, क्या हम वो पाठ पढ़ के ऐसे ही चले गए, हमने उसको नहीं समझा या समझा, या जो हमारी आंख पड़क रही थी क्या हमने उसको थोड़ा सा एनालाइज करा, कुछ चेंज करने की कोशिश की, या अपनी सोल को थोड़ा सा सुनने की कोशिश करी क्या। जब हम ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इस पे ऐसे विश्वास कर लो कि आंख पड़क रही, तो हमें अंधविश्वास नहीं करना है। ये नहीं कहा मैंने कि अगर आंख फड़क रही है तो आप घर पे बैठ जाइए और कुछ मत कीजिए, नहीं। इसका मतलब सिंपल संकेत ये है कि आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। यानी कि आप जो भी पूरे दिन में एक्शंस अपने करेंगे, अगर आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन होके ड्राइविंग करनी है, राइट। आप ऑफिस में किसी काम में, तो उस टाइम पे आपको आज के दिन सतर्क, सतर्क तो वैसे डेली ही रहना है, कॉन्शियस उस पर रहना है, पर जैसे ही आप कॉन्शियस होके काम करना शुरू कर देंगे उस दिन आप नोटिस कीजिएगा आपका बहुत बड़ा नुकसान होते होते या तो बच जाएगा या इतना कम हो जाएगा कि आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही होता है हमारी लाइफ में कि हमारी सिचुएशंस फिक्स्ड होती हैं, पर हम उस सिचुएशंस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और वही रिएक्शन हमारी डेस्टिनी को चेंज कर देता है।
अब एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे सपोज आप किसी कंपनी में हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां आप खुश नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके बॉसेस हैं डोमिनेटिंग है, या आपका पीयर ग्रुप जो है वो आपको ग्रो ही नहीं करने दे रहा है। आपने कोशिश करी, बहुत एफर्ट्स करे कि आप आगे बढ़े, लेकिन आपकी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही, और बार बार आपके ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप उसी सिमिलर तरह की सिचुएशन पे ट्रैप हो रहे हैं, या बार बार आपकी कंप्लेंट हो रही है। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी कंप्लेंट हो रही है, बार बार बॉस आपको गुस्सा कर रहा है, बार बार ही आपको सुनने को मिल रहा है, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि आप अगर सिमिलर सिचुएशन पे बार बार आपके साथ वो चीज हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आप डर के कारण उस कंपनी में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी, आप कुछ ऐसे डर की वजह से आप वो सब चीजें सहन करे जा रहे हैं, तो ये गलत है। ये आपकी डेस्टिनी एक अच्छे मोड पे नहीं लेके जा रही है। यानी आप जब तक उस सिचुएशन को सहते रहोगे, आप उस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे इस डर से कि आगे वो जॉब मिलेगी या नहीं, तो आपकी सिचुएशन कभी नहीं चेंज होगी। आप पूरी लाइफ जब तक आप जॉब कर रहे हैं, आप इसी तरीके से जॉब करते रहेंगे और इसी तरीके की कंपनी आपको मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपने ये सिचुएशन ब्रेक करने का सोच लिया कि मैं गलत चीज नहीं बर्दाश्त करूंगा या करूंगी, या मैं इस सिचुएशन पे इस तरीके से ना रिएक्ट करके दूसरे तरीके से रिएक्ट करूँ, क्योंकि चुप रहकर, सहकर, सुनकर मुझे ग्रोथ नहीं मिली है ना, ये आपका रिएक्शन था। कुछ सालों तक हो सकता है आपका ऐसा रिएक्शन रहा हो आपको, लेकिन ग्रोथ नहीं मिली हो, आपको कुछ तसल्ली नहीं हो, आपकी सोल खुश नहीं हो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इट मीन्स यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको अपना रिएक्शन बदलने की जरूरत है। यानी कि आप अब तक जिस तरीके से इस सिचुएशन पे रिएक्ट करते आ रहे हैं, चेंज इट। तो इट मीन्स जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि चाहे जो भी हो, मुझे जॉब मिले ना मिले, ऐसा भी नहीं है कि जॉब बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन मैं गलत उसमें एनवायरनमेंट में नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को तकलीफ और नहीं दूंगा। तो यकीन मानिए जिस दिन आप ये डिसीजन लोगे, आपके वो ब्लॉकेज जिस दिन खत्म हो जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भले ही उसी टाइम ना मिले, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचते ही हैं, आप वो स्टेप लेने की कर ही रहे होते हैं और इमिडिएटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जिस दिन आप अपने डर से बाहर निकलते हैं ना, क्योंकि हर सोल का काम ही यही है, हर सोल को यही लेसन लर्न करना है कि अपने डर से बाहर निकलना है, अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सिर्फ करियर ही नहीं, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपना सेल्फ लव, अपनी सोल का ध्यान रखना, अपनी एनर्जीज का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो जिस दिन आप ये सिचुएशन को समझ लेते हैं और उस पर अपना रिएक्शन जैसे ही बदलते हैं, यूनिवर्स खुद आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और आगे चलने का रास्ता भी वो खुद दिखाती है। तो अपने ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए, और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन पे अगर वो बार बार आ रही है तो कहाँ पे ट्रैप हो रहे हो आप, कौन सा रिएक्शन आपका गलत हो रहा है, आपको कौन सा रिएक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। यकीन मानिए यूनिवर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेगा। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मेरा रिएक्शन बदलना चाहिए, उस दिन आपकी डेस्टिनी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। So all the very best. Om Sai Ram.